अपने पति को एहसास दिलाया कि उनके बिना कैसे तड़प तड़प कर जीती हूँ। फिर सुमित्रा का पति काफ़ी दिन सोचते रहे ऐसा क्या किया जाए जिससे सुमित्रा की तड़प मिट जाए। फिर एक दिन सुमित्रा कुछ काम से घर के पीछे की तरफ गई तो उसने देखा कि जेठ जी नहा रहे थे। वो खुले में ही नहा रहे थे। तब दोपहर का समय था। फिर सुमित्रा ने देखा कि जेठ जी ने अपना तौलिया खोल दिया और ऐसे ही अवस्था में होकर अपने ऊपर पानी डालने लगे। उनका शरीर खेत में काम करने की वजह से काफ़ी गंदा हो गया था। फिर वो अपना प्राइवेट पार्ट सहलाने लगे। यह देखकर सुमित्रा शर्मा गई। सुमित्रा यह सब छिपकर देख रही थी। फिर वह दौड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति के सामने मुस्कुरा रही थी। तो उसके पति ने पूछा, क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? तो सुमित्रा ने जो देखा वह सब कुछ अपने पति को बता दिया। फिर सुमित्रा का पति बोला कि बेचारा वो तड़प रहा है। फिर कुछ दिन तक तो ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। फिर एक दिन सुमित्रा का पति सुमित्रा के पास अखबार पढ़ते पढ़ते गया और सुमित्रा को न्यूज़ दिखाने लगा। वो न्यूज़ इस प्रकार थी कि एक फौजी की मृत्यु हो गई थी। तो फौजी के घर वालों ने उसकी पत्नी की शादी उसके कुंवारे जेठ से करवा दी थी। सुमित्रा यह न्यूज़ पढ़कर अपने पति से बोली, इसमें क्या खास है? फिर पति ने उससे सीधे ही पूछ लिया कि क्या तुम मेरे भाई से शादी करोगी? तो सुमित्रा बोली, यह आप क्या बोल रहे हो? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर सुमित्रा के पति सुमित्रा को समझाने लगे कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता। फिर उसका पति बोला, तुम्हारी और भाई की शादी के बारे में हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे। ये शादी वैसे ही होगी, बस तुम भाई के साथ उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओ। फिर सुमित्रा बोली कि आप घर वालों को क्या बताओगे? तो फिर पति बोला, उन सबको मैं संभाल लूँगा। फिर सुमित्रा बोली कि ठीक है। फिर तभी सुमित्रा के पति ने सुमित्रा की शादी जेठ से करवा दी और सबसे पहले उन्होंने अपने माँ से यानी कि सुमित्रा की सास से बात की। सुमित्रा का पति बोला, मैं एक फौजी हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए और छुट्टियाँ भी इतनी नहीं मिलती। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सुमित्रा को किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।